वेलकम बैक बेटा। देखो बेटा, ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ इससे हर साल क्वेश्चन सीईटी में आता ही आता है। एक एमनियो सेंटर से उससे भी आता ही आता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तुम्हारी बुक में दो ही लिखी हैं, तो तुमको दो ही लिखना है। मैं कुछ नाम और बता दूंगा तो बस नॉर्मल याद रखना नीट के लिए उसको, ठीक है। तुम्हारी बुक ने नाम लिखा है कि ऐसी डिसीज जो वन पर्सन से एन अदर पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू दी सेक्सुअल इंटीमेसी और सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो इनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं, एसटीडी भी बोलते हैं, और इनको वीडी भी बोलते हैं, वेनेरियल डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे लोग, याद रख लेना। और इनका एक और नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तुम्हारी बुक में सिर्फ दो ही नाम लिखे हैं। एक नाम लिखा है क्या बेटा? सिफिलिस नाम लिखा है, और एक और नाम लिखा है गोनोरिया। बेसिकली नीट में जो आते हैं वो दो नाम और हैं। एक क्लेमाइडियोसिस होता है ना, प्रोटोजोन डिसीज। और एक और है जेनिटल हर्पीस, और एक और है जेनाइटल हर्पीस, और एक और है जेनाइटल वार्ड्स। ये एनसीईआरटी में ली है। हम लोग बेसिकली बात करेंगे बेटा सीईटी की। तो सीईटी में तुम्हारे पास एक नाम, एक हेडिंग लिखा है सिफिलिस, और एक नाम लिखा है तुम्हारे पास गोनोरिया। हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा डायरेक्टली ऐसे ही, ठीक है, टेबल बना के। जो सिफिलिस होता है वो सिफिलिस बेटा बैक्टीरिया के कारण होता है, और उसका नाम ट्रेपोनोमा पैलिडम है। क्या नाम है बेटा? ट्रेपोनेमा पैलिडम नाम है बेटा। और ये पूछेगा तुम लोगों से कि बैक्टीरिया होता है प्रोटोजोन, तो तुम लोग क्या बोलोगे? बैक्टीरियल डिसीज होता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या है बेटा? गोनोरिया। गोनोरिया जो होता है वो नाइजीरिया गोनोरिया से होता है, नाइजीरिया गोनोरिया। तो एक ही याद रखने की चीज़ है तुम्हारे पास बेटा डायरेक्टली, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बैक्टीरिया ही है। ये क्या है तुम्हारे पास बेटा? बैक्टीरिया ही है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये इंक्यूबेशन 3 से 4 वीक में डेवलप होता है बेटा, इंक्यूबेशन टाइम है। और इसमें मेल और फीमेल में अलग अलग हैं। मेल में 2 से 14 डेज में डेवलप होता है बेटा, और फीमेल में ये 7 से 21 दिन लेता है डेवलप होने में, मेल और फीमेल, ठीक है, डन। फिर जो इसकी इन्फेक्शन जो साइट है, वो इन्फेक्शन साइट कहाँ पर बेटा, कहाँ पर करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, रेक्टल और ओरल रीजन पे होता है बेटा। और जबकि जो ये भी क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट
वहाँ पर होता है, और फिर रेक्टम, सॉरी रेक्टम, थ्रॉट और आई में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिम्टम क्या आ जाते हैं, जो प्राइमरी लीशंस होते हैं, लीशंस ड्रॉपलेट टाइप में बन जाते हैं, उनको कैंकरे बोलते हैं। कैंकरे लीशंस निकलते हैं, मतलब स्किन्स निकलने लगती है। ठीक है ना। कहाँ बनता है ये बेटा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनता है, और स्किन रैसेस, थोड़ा थकावट लगती है, माइल्ड फीवर आता है बेटा, है ना, माइल्ड फीवर, लॉस ऑफ एयर, पैरालिसिस। ध्यान रखना इन सिस्टम में तुम्हारे पास क्वेश्चन मिलेगा, तुमको आया हुआ है। डिजेनरेटिव चेंजेस अकर इन हार्ट एंड ब्रेन। degenerative changes occurs हार्ट एंड ब्रेन में बेटा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसमें मेल और फीमेल में दोनों जगह अलग अलग होता है बेटा। पहला चीज़ ब्लॉक करता है, ब्लॉक्ड क्या कर देता है, यूरेथ्रा को, यूरेथ्रा ब्लॉक हो जाता है बेटा। दूसरी चीज़ ब्लॉक, और यूरेथ्रा भी ब्लॉक और रिप्रोडक्टिव भी ब्लॉक होती है। ठीक है ना। पस पस बनना चालू हो जाता है, पस फ्रॉम पेनिस। उसके बाद पेन और बर्निंग होता है, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। जब क्या करेंगे बेटा, एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, जब यूरिन करने जाएंगे तब ये सब चीज़ें होंगी। डन, है ना। और इसके बाद ये लीड कर जाएगा, एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या लीड कर जाएगा बेटा, ये लीड कर जाएगा अर्थराइटिस। क्या लीड करेगा, अर्थराइटिस। डन। फीमेल की अगर बात करोगे तो फीमेल में क्या करता है बेटा, पेल्विक इन्फ्लेमेशन करेगा, पेल्विक इन्फ्लेमेशन। और कहाँ करेगा बेटा, जहाँ पर यूरिन करने का ओरिफाइस होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट पे। एक और चीज़, फीमेल क्या हो जाएगी, स्टेरिलिटी हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, मां नहीं बन पाएगी, अर्थराइटिस भी होगा बेटा इनको। ठीक है ना। और जो बच्चा रहेगा वो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 100% कि जो बच्चा रहेगा वो गोनोकोक्कल होगा, गोनोकोक्कल ऑप्थेल्मिया और गोनोकोक्कल वल्वोवेजाइनाइटिस। गोनोकोक्कल वल्वोवेजाइनाइटिस ये कॉज करेगा बेटा गर्ल में बिफोर दी बर्थ, बच्चे पैदा होने से पहले ही ये कॉज कर जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग प्रिवेंशन लें तो हमको नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए बेटा, है ना। दूसरी चीज़ क्या, जो सेक्स हाइजीन होना चाहिए, क्लीनड अप होना चाहिए बेटा, है ना। अननोन पार्टनर के साथ कभी भी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है ना। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
कॉन्डम यूज़ करना पड़ेगा। और एंटीबायोटिक हम लोग लेंगे बेटा इसको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन लेंगे। इसमें भी सब सेम चीज़ें रहेंगी बेटा, इसमें भी सेम चीज़ें रहेंगी, ये वाली प्रिवेंशन की सेम, और इसमें बस चेंज होगा बेटा एंटीबायोटिक, और जो एंटीबायोटिक लेंगे वो लेंगे सेफिक्सिम। सीटी सेफिक्सिम लेंगे, ध्यान रखना। अब देखो जैसे ही स्टडी होता तो स्टडी के कारण बेटा ध्यान रखना इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है। इनफर्टिलिटी, अगर इनफर्टिलिटी की बात करूँ तो सिंपल सी बात एक ही चीज़ है कि जो मदर रहेगा, जो मदर है वो, जो फीमेल है सॉरी, नेवर बिकम मदर अगर वो परमानेंट स्टेराइल हो गई तो इससे बचने के लिए हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और स्टेराइल का मतलब होता है कि हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो उसके कारण भी क्या प्रेगनेंसी लीड नहीं हो रही, प्रेगनेंसी लीड नहीं हो रही है, तो फीमेल में एक डिसीज़ हो सकती है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS ये कंडीशन हो सकती है। एक और चीज़ हो सकती है बेटा, ये हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोनल इम्बैलेंस को और इसी को बोलते हैं बेटा एंडोमेट्रियोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस। और मेल में अगर बात करोगे तो मेल में एक कंडीशन होती है कि स्पर्म काउंट ही कम हो जाए, तो उसको बोलते थे बेटा एजोस्पर्मिया। और एजोस्पर्मिया का मतलब होता है लेस देन, नहीं, एजोस्पर्मिया तुम लोग को मिल जाएगा, 20 लाख से भी कम क्या जाता है बेटा, 20 मिलियन से भी क्या हो जाता है, लेस देन 20 मिलियन। लेस देन 20 मिलियन स्पर्म, ठीक है ना। बेसिकली एजोस्पर्मिया में एब्सेंट ही हो जाता है। डन, ध्यान रखना, ओके, है ना। बाकी हम लोग बेटा ये इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक कल करेंगे, है ना। 5 मिनट का टॉपिक ही बचा बस। थैंक यू।